So, hello everybody. Very good afternoon to all of you. And first of all, I would like to wish you a happy Holi. So, in today's session, I am going to discuss the previous year questions based on Freundlich and Langmuir adsorption isotherms. ठीक है? So, surface chemistry adsorption chapter हम थ्योरी पार्ट पढ़ चुके हैं. कुछ न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन किया था. तो आज इन वन शॉर्ट वीडियो इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? ऑल दीज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इंक्लूडिंग CSIR नेट, IIT गेट, जैम और गेट. ठीक है. सो एक शॉर्ट वीडियो में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ में लेके आए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए किस तरह का क्वेश्चन आएगा, किस तरह का क्वेश्चन हमें अप्रोच रखना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए. ठीक है. तो चलिए गेट रेडी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रोनलिक एंड लैंगम्योर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स. थ्योरी पार्ट ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है कि कैसे हमें न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है. ठीक है. तो चलिए गेट रेडी. नोट ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. ठीक है. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ में द एडसॉर्प्शन ऑफ ए गैस फॉलोज द लैंगम्योर आइसोथर्म. लैंगम्योर आइसोथर्म विथ K इक्वल टू, तो आपको क्या दिया है? K की वैल्यू हमें दिया है. K की वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.25. ठीक है. विथ सरफेस कवरेज थीटा की वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.2. क्या पूछ रहा है? एडसॉर्प्शन ऑफ गैस, द प्रेशर एट विच सरफेस कवरेज इज. मतलब क्या पूछ रहा है? प्रेशर हमें पूछ रहा है. तो हमें पता है लैंगम्योर की बात करेंगे तो 1/p थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा. ये दिया है, प्रेशर निकालना है, थीटा दिया है, सॉल्व कर दीजिए, p निकाल के बता दीजिए. आई होप कर चुके होंगे. ठीक है. तो क्या आंसर आएगा? ठीक है. ये अप्रोच रहेगा ना, क्योंकि K हमें दिया है, प्रेशर हमसे पूछ रहा है, थीटा हमें दिया हुआ है, तो फॉर्मूले में रख दीजिए लैंगम्योर आइसोथर्म. तो ये हमें मिल जाएगा. मुझे कितना आंसर आएगा? सो K इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा 1/p. प्रेशर हमें निकालना है, बाकी सब हमें दिया है 0.2 किलो पास्कल. ठीक है. आई होप सबका ये आंसर आया होगा, सबका सही है. ठीक है. चलिए सेकेंड. In Freundlich isotherm, the linear relationship is obtained in plot of theta, that is surface coverage, and P partial pressure. जनरली हम Freundlich में क्या पढ़ते हैं? बोलिए Freundlich isotherm इक्वेशन में क्या लिखते थे? log x by m equal to log k plus 1 by n log p. बस आपको x by m की जगह पे क्या कर रहा है? थीटा. log थीटा इक्वल टू log k प्लस 1 by n log p. अब लीनियर रिलेशनशिप किस में मिलता है? जब हम ग्राफ प्लॉट करते थे log x by m वर्सेज log p, तो एक लीनियर आता था जिसका स्लोप होता था 1 by n, इंटरसेप्ट होता था log k. अब x by m की जगह पे क्या लेंगे? थीटा. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी. ठीक है. आई होप ये भी आप सबका क्लियर होगा. ठीक है. ये है ना. बोलिए. तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी. ठीक है. सो फ्रेंडली की बात करेंगे तो x by m k p 1 by n लेंगे. बस आपको x by m की जगह पे क्या लिख दिया है? कवरेज मतलब थीटा, सरफेस कवरेज. तो थीटा लॉग लिया, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो log थीटा इक्वल टू log k प्लस 1 by n log p. तो यहाँ से मिल जाएगा b. ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन इज b. ओके. चलिए ये भी आई थिंक आपका सही होना चाहिए. थर्ड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा 2017 गेट. ठीक है. डिसोसिएटिव कीमी सॉल्यूशन. डिसोसिएटिव कह रहा है x2 on a metal surface follows Langmuir adsorption isotherm. The ratio of rate constant of the adsorption and desorption process is K. मतलब आपको क्या दिया है? K की वैल्यू दिया हुआ है. Find the fractional surface coverage. थीटा हमें निकालना है. ठीक है. ये हमें निकालना है. प्रेशर आपको क्या दिया है?
1.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट माइंड इट क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिसोसिएटिव। तो डिसोसिएटिव के लिए फॉर्मूला क्या लेते हैं, थीटा इक्वल टू के पी के पावर 1/2 1 प्लस के पी के पावर 1/2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है, के आपको दिया है, पी आपको दिया है, रख के सॉल्व कर दीजिए, बोलिए कितना आंसर आएगा। अगर नॉन डिसोसिएटिव लिखा होता तो फिर सिंपल वाला फॉर्मूला लेते हैं, ये स्क्वायर नहीं आता, के पी अपॉन 1 प्लस के पी या के इक्वल टू 1/p थीटा इंटू 1 माइनस थीटा। तो ये कितना आंसर आएगा, इसको सॉल्व किया है, कितना आंसर आया, ठीक है। सो डिसोसिएटिव Kp 1/2 1 प्लस Kp की पावर 1/2। तो थीटा हमें निकालना है, फॉर्मूले में रख दिया, आपको K लिया था, P लिया था, सॉल्व कर दिया 0.66। क्लियर, आई थिंक आई होप ये सब का भी सही आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। A gas is known to satisfy Langmuir isotherm when adsorbed on a certain metal surface if the fractional coverage of the gas is 0.5। फ्रैक्शनल कवरेज मतलब थीटा की वैल्यू हमें दिया है 0.5 when the gas pressure is 1 पास्कल। फाइंड द, क्या कर रहा है, द फ्रैक्शनल कवरेज एट 3.0 p, मतलब ये प्रेशर हम चेंज कर दिया, कितना हो गया 3.0। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शनल कवरेज बताना है, बोलिए कैसे लगाएंगे। बोलिए कैसे लगाएंगे, थीटा दिया है, प्रेशर दिया है, फॉर्मूले में रख दिया, अगर के की वैल्यू दिया होता तो ये हमारे लिए आसान था, इसीलिए आपको दो डाटा दिया हुआ है। तो थीटा इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, यहाँ से पहले क्या निकालेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसी के की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा, ठीक है। सो नेट नवंबर 2020 का क्वेश्चन था, बोलिए सॉल्व किया, कितना आंसर आया, क्लियर। सो थीटा इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, हमें थीटा पता है, प्रेशर पता है, के की वैल्यू कांस्टेंट नहीं पता है, इसलिए पहले वाले से हमें क्या निकालेंगे, के निकालेंगे और फिर उसको दूसरे वाले में रख के थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। जब एक अननोन, एक से ज्यादा अननोन मिसिंग होता है तो आपको दो इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Langmuir-Johnson isotherm for the डिसोसिएटिव आएगा तो पावर 1/2 तो थीटा इक्वल टू के पी के पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी के पावर 1/2। इसका रेफरेंस एटकिंस सॉरी ये पोजीशन में पढ़ानी है, बुक में ये डिराइव किया हुआ है, ठीक है, क्लियर। करेक्ट ऑप्शन सी, डिसोसिएटिव के लिए आपको ये लेना है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन सी, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है O2 adsorb on charcoal at 90 Kelvin at a pressure 25 torr, only 10% of charcoal sites are occupied by O2। at a pressure 25 torr, तो प्रेशर कितना दिया आपको, प्रेशर कितना दिया है 25 torr, कितना दे रहा है थीटा 10%, मतलब 10/100, मतलब यू में राइट 0.10, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, Therefore the ratio of adsorption to desorption rate constant, मतलब हमें क्या निकालना है, बेसिकली के निकालना है, के निकालने के लिए अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, फॉर्मूले में रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। कितना आएगा, कितना आएगा, थीटा हमें दिया है 10, 0.10 रख दिया, 1 माइनस थीटा 1/p, सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा 0.004, ठीक है, क्लियर। ये मिल गया आपको, थीटा में दिया 10% का, मतलब 10/100 मतलब 0.10, 20% का होता है तो 20/100 मतलब 0.20, प्रेशर दिया हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, ठीक है, क्लियर। चलिए
इसको देखिए, adsorption of CO on charcoal at 273 Kelvin follows Langmuir isotherm. No problem. A plot of P by V versus P is linear with a slope of 0.01 and y-intercept of 0.5. तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ Langmuir isotherm में कि P by V इक्वल टू, बोलिए फॉर्मूला क्या था, P by V इक्वल टू P by V इक्वल टू 1 by, बोलिए क्या लिखे, 1 by K1 Am प्लस P by Vm, ये था ना। अब स्लोप किसके बराबर होता है, तो व्हेन ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन P by V वर्सेस P, तो स्लोप किसके बराबर आएगा, 1 by Vm, और इंटरसेप्ट किसके बराबर आता है, 1 by K1 Vm। स्लोप आपको दिया हुआ है, Vm कितना दिया है 0.01, तो Vm की वैल्यू में मिल जाएगा। इंटरसेप्ट आपको कितना दिया है 0.5, इस Vm की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, K के लिए सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर है। ठीक है, तो बोलिए कितना आएगा, तो ये आ गया, ठीक ना। यहाँ पे K भी ले सकते हैं, K1 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कांस्टेंट है। तो P by V वर्सेस P में ग्राफ खींचते हैं तो लीनियर आता है, जिसका स्लोप होता है 1 by Vm, इंटरसेप्ट होता है 1 by K Vm। इन स्लोप आपको दिया हुआ है 0.01, तो स्लोप की वैल्यू हमें दिया था 0.01, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको दिया 0.5, रख दिया, स्लोप रख दिया, इंटरसेप्ट रख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो K की वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, तो ये गेट 2016 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, फॉर द नॉन डिसोसिएटिव Langmuir, नॉन डिसोसिएटिव है, चलिए द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवरेज इज 0.6, मतलब बोलिए क्या लिखे, थीटा की वैल्यू कितना आपको दिया है 0.6 एट 30 बार, प्रेशर कितना हो गया 30 बार। Langmuir आइसोथर्म कांस्टेंट हमसे पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूले से कितने क्वेश्चन है आप देखिए, नेट में भी है, 2014 में है, पहले भी सॉल्व किया था, IIT JEM में भी है और गेट में भी है। तो अब तो हमें ये याद हो गया है, थीटा इक्वल टू K इक्वल टू 1 माइनस थीटा 1 बाई P, रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, कर लिया है, फिर ये कितना आंसर आएगा 0.05, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, चलिए the Langmuir adsorption isotherm is given by theta equal to Kp upon 1 plus Kp, एक ये इक्वेटर है, एक की यहाँ पे हटा देते हैं, where P is the pressure of the adsorbate gas. The Langmuir adsorption isotherm for a diatomic gas A2 undergoing dissociative, देखिए डिसोसिएटिव के लिए क्या फॉर्मूला था, अभी पीछे क्वेश्चन आया था 2018, तो थीटा इक्वल टू Kp के पावर 2 1 प्लस Kp, नहीं, डिसोसिएटिव के लिए क्या आएगा, थीटा इक्वल टू Kp के पावर 1 बाई 2 बाई 1 प्लस Kp का पावर 1 बाई 2। ठीक है, ये तो आपको नॉन डिसोसिएटिव के लिए तो गलत है, ये तो किसी के लिए नहीं है। ठीक है, सो ये रिपीटेड है, नेट का क्वेश्चन रिपीटेड। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, तो इसमें क्या कर रहा है, द प्रोसेस गिवन बिलो फॉलोज द Langmuir adsorption isotherm, मतलब डिसोसिएटिव है, देखिए A2 से क्या हो रहा है 2A, तो ये डिसोसिएटिव है, A2 मतलब डिसोसिएशन हो रहा है A2 से 2A। डिसोसिएशन के लिए हमें फॉर्मूला क्या था, डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला आपको क्या था, पावर 1 बाई 2। यहाँ में क्या कर रहा है, विद K1 एंड K माइनस 1, if theta denote the surface coverage and P denote the pressure, the slope of the plot of 1 by theta versus 1 by square root of P, ये हमें बताना है कि इसका स्लोप क्या आएगा, कब, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे 1 by थीटा वर्सेस 1 by स्क्वायर रूट P। ठीक है, चलिए इसको कैसे करेंगे, बोलिए। सो
K1 थीटा स्क्वायर क्यों लिया है? क्योंकि ये डिसोसिएटिव इन नेचर है। कैसे डिसोसिएटिव पहचाना? तो A2 गैस से आपको क्या लिखा है? 2A एडजॉर्ब, तो A2 से 2A डिसोसिएशन, तो ये लिख दिया। K -1 by K1P इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई थीटा स्क्वायर, या K -1 डिवाइडेड बाई K1 इज नोन एज K इक्विलिब्रियम। तो इसको कांस्टेंट मान लेते हैं K इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ से अब 1 बाई K इक्विलिब्रियम P इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई थीटा स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 1 बाई थीटा स्क्वायर रूट। क्यों लिया? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? 1 बाई थीटा में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, नॉट 1 बाई थीटा स्क्वायर। अगर 1 बाई थीटा स्क्वायर में ग्राफ प्लॉट किए होते तो फिर स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं थी। रीअरेंज कर लीजिए, 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ये यहाँ से लिख देंगे 1 प्लस 1 बाई के स्क्वायर रूट ऑफ के पी अंडर रूट पी। अब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं 1 बाई थीटा, मतलब ये मान लीजिए वाई एक्सिस, किसमें? एक्स, तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा प्लस c। सो सिंपली दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका स्लोप क्या आएगा? m, m का मतलब 1 बाई अंडर रूट के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो व्हेन वन ग्राफ प्लॉट करेंगे हम 1 बाई थीटा और 1 बाई अंडर रूट पी में, तो क्या स्लोप क्या मिलेगा? 1 बाई के अंडर रूट के इक्विलिब्रियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं? पावर 1/2, माइनस तो होगा नहीं, 1 बाई के इक्विलिब्रियम आएगा नहीं, 1 बाई के इक्विलिब्रियम स्क्वायर भी नहीं आ रहा है, दैट इज डी, ठीक है। क्लियर? तो ये गेट 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, बताएगा। तो डिसोसिएटिव लिखा इसलिए हमें पावर 2, फिर इसको रीअरेंज करके, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ले लिया क्योंकि ग्राफ प्लॉट करेंगे 1 बाई थीटा और 1 बाई अंडर रूट पी के बीच में। इसका स्लोप क्या आएगा? 1 बाई अंडर रूट के इक्विलिब्रियम। A monatomic gas X adsorb on its surface follows Langmuir adsorption isotherm. A plot of the fraction of surface coverage theta against the concentration of the gas X. तो P की जगह हम जनरली क्या ले लेंगे? Active mass concentration of X. For very low concentration of the gas is described by the equation. तो देखिए थीटा हमें बताना है किस कंडीशन पे? वेरी लो कंसंट्रेशन। तो ऑलरेडी थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं, जब वेरी लो कंसंट्रेशन होगा तो 1 के कंपैरिजन में उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था? बोलिए, थीटा इक्वल टू के पी, पी की जगह पे यहाँ पे क्या लेंगे? दिस वन, 1 प्लस के, पी की जगह पे क्या लेंगे? दिस वन, एट वेरी लो प्रेशर कंडीशन पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे? प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन है, तो 1 प्लस के एक्स इज नियरली इक्वल टू 1, सो थीटा इक्वल टू के एक्स, दैट इज, ठीक है। सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए, ठीक है। सो वेरी लो प्रेशर कंसंट्रेशन पे 1 प्लस के एक्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू 1, तो इसलिए आ जाएगा के इंटू एक्स। ये प्रेशर की बात में होता तो के पी होता, बट यहाँ कंसंट्रेशन लिखा आपको, तो इसलिए पी की जगह हम क्या लेंगे? एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, ठीक है। क्लियर? चलिए ये भी आप कर लिए होंगे, आपका आंसर ये आया होगा, आना चाहिए, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR नेट जून 2018, द वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO adsorb on charcoal 273 at 2 different pressures is given below। देखिए प्रेशर आपको दिया है, वॉल्यूम दिया है, दो वैल्यू दिया है। Assuming Langmuir at isotherm, the maximum volume centimeter cube of CO that can be adsorbed is, हमें बताना है V की वैल्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दिया है, बट हमें दो डाटा दिया हुआ है, P का और V का, तो इसलिए हम क्या करेंगे? दो इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर निकाला है, बोलिए सॉल्व किया, कितना आया? तो हमने अल्टरनेट फॉर्म एक पढ़ा था लैंगम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का, तो P बाई V इक्वल टू, देखिए अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें P बाई V इक्वल टू क्या था? 1 बाई K1 Bm प्लस P बाई Bm, ठीक है। हमें सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम दिया है, K1 भी नहीं दिया है और V भी नहीं दिया है,
तो वो हमसे पूछ रहा है, Vm तो हमें निकालना है, ठीक है। बट K1 कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं दिया है, इसके लिए आपको दो डाटा दिया है, तो दो यहाँ से P दिया है, V दिया है, दो इक्वेशन बनाएंगे, उन दोनों को सॉल्व करके क्या करेंगे, एक अननोन मतलब K1 की वैल्यू निकालेंगे, K1 की वैल्यू को पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, हमें क्या मिल जाएगा, Vm मिल जाएगा, ठीक है। या फिर एक और तरीका है, चलिए पहले फर्स्ट वन को सॉल्व कर लें, तो बोलिए कितना आंसर आया इसका, सॉल्व किया, कितना आंसर आया, P by V इक्वल टू 1 by K1 B M प्लस P by Vm। देखिए प्रेशर आपको दिया है, वॉल्यूम दिया है, यहाँ पे रख दिया, एक इक्वेशन बनाया, सेकेंड डाटा आपको दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, 40 दिया है तो ये कितना है 25, दूसरा में क्या था 80 था तो कितना था 80 था तो कितना था 40, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे यूज करके दो इक्वेशन बना लिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, यहाँ से हमें क्या मिल गया K1, तो 1 by 120। अब इस K1 की वैल्यू को आप किसी में भी डाल दीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रख लीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रख लीजिए। सो इस K1 की वैल्यू को हमने पुट कर दिया किसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1, आप 2 में पुट करेंगे तो भी आपको आंसर वही मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिल गया Vm, ठीक है। इसलिए अगर एक से ज्यादा अननोन आपको है तो हमें दो इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। चलिए दूसरा एक तरीका और है इसका, कि अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करके स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप किसके बराबर आएगा, पीछे हमने पढ़ा, किसके बराबर आएगा 1 by Vm, 1 by Vm हमसे पूछ रहा है, देखिए Vm ही हम तो पूछ रहा है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो जो स्लोप आएगा दैट इज इक्वल टू 1 by Vm, ऑलरेडी इससे भी क्वेश्चन ने पीछे किया हुआ है, ठीक है। स्लोप कैसे हम निकालते हैं जनरली, tan थीटा, ठीक है, फॉर्मूले में थीटा दिया होता है आपको, यहाँ पे क्या है थीटा मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ से हम ले सकते हैं p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन p2 माइनस p1, ये डाटा हमें पीछे दिया हुआ था, तो वहां से भी आप सॉल्व करेंगे तो हम ये निकाल सकते हैं स्लोप से भी, ठीक है, और या फिर इस डायरेक्टली फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एज यू विश, जहां दोनों से निकालिए आंसर वही आएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 13 adsorption isotherm of three gases A, B, C are shown in following figures where theta is the percentage of surface coverage। अब आपसे ये पूछ रहा है the correct order of the extent of adsorption of these gases is, किसमें extent of adsorption ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आपको देखिए ग्राफ प्लॉट किया 1 by थीटा और 1 by P में, कोई भी एक पॉइंट को मान लेते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर को मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि हमने यहाँ से क्या करें कि एक लाइन खींच दिया, यहाँ जस्ट लाइक दैट, एक हमने यहाँ पे प्रेशर ले लिया, एक लाइन यहाँ पे ले लिया एक पार्टिकुलर प्रेशर पे, ठीक है। तो चलिए एक लाइन यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक लाइन यहाँ से प्लॉट कर लेते हैं, मतलब हम एक प्रेशर को हम फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं कहीं से भी। अब देखिए इस प्रेशर को फिक्स कर दिया, अब आपको यहाँ से क्या आ रहा है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन 1 by थीटा, देखिए 1 by थीटा की वैल्यू क्या है, सबसे कम किसके लिए है, चलिए यहाँ पे क्या है C के लिए है, ये वैल्यू आएगा, B के लिए कितना है ये वैल्यू आएगा, और A के लिए कितना आ रहा है आपको, ये वैल्यू आ रहा है ना, तो ये A का वैल्यू हो गया, ये किसके लिए होगी B की वैल्यू है, और ये किसके लिए C की वैल्यू है, तो 1 by थीटा सबसे ज्यादा किसके लिए है, ये मैक्सिमम है किसके लिए A के लिए, उसके बाद क्या है B के लिए, उसके बाद C के लिए, बट हमसे क्या पूछ रहा है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब थीटा, तो अब ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम किसके लिए था A के लिए, तो अब ये क्या हो जाएगा सबसे कम A, ठीक है, उससे ज्यादा B, सबसे ज्यादा C, सो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब हमें क्या बताना है थीटा की वैल्यू, थीटा, तो थीटा सबसे ज्यादा किसके लिए आएगा C के लिए, उससे कम B के लिए, सबसे कम A के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया C सबसे ज्यादा है। उसके बाद ये दो तो 50-50 हो गया आपका, C A है बट A में नहीं, उससे ज्यादा B है, तो करेक्ट ऑप्शन D, ठीक है। ये हमारा अप्रोच रहेगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्लियर, बोलिए। चलिए 14
The figure below depicts an adsorption isotherm of O2 on charcoal at 90 Kelvin at a pressure 25 torr. Only 10% of charcoal sites are occupied by O2. कुछ कहना ही नहीं है इसमें। अब प्रेशर हमें दिया हुआ है, तो बोलिए प्रेशर कितना दिया है 25 टॉर। थीटा कितना दिया आपको 10%, मतलब 10/100 मतलब 0.10। ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ एडजॉर्प्शन टू डिसऑर्प्शन रेट कांस्टेंट, मतलब के की वैल्यू हमें पूछ रहा है। ऑलरेडी 3 क्वेश्चन पीछे साथ कर चुके हैं। थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा 1/p रख के सॉल्व कर दीजिए, आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आएगा, थीटा की वैल्यू आपको दिया था, तो चलिए सॉल्व कर दीजिए। तो थीटा की वैल्यू कितना है 0.10, तो 0.10 नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.10। प्रेशर कितना दिया 1/25, सॉल्व कर दीजिए कितना आएगा, ऊपर हो गया 0.10, नीचे कितना हो गया 0.90। ठीक है, ऊपर 1/25, 1 में से 0.10 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 0.9 पॉइंट। ठीक है, सॉल्व करिए, ये खत्म हो गया। ठीक है ना, 1/25 इसको इससे डिवाइड करेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बोलिए। ठीक है, 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25 4 जा 100, तो 0.04, उसको फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36। ठीक है ना, तो सॉल्व कर दीजिए, इसका वैल्यू आएगा 0.04 के आसपास। ठीक है, आ जाएगा। चलिए, ग्राफ बिटवीन log x by m and log p is a straight line inclined at an angle 45 when pressure is 0.5. Log k is this amount of solute adsorbed per gram of adsorbent will be. ये तो फ्रुंडलिक का क्वेश्चन है। थीटा दिया है तो स्लोप निकाल लेंगे tan थीटा, tan 45 is 1, प्रेशर दिया हुआ है, log k की वैल्यू दिया हुआ है 0.699। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है x by m, तो ये तो बच्चों का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 2.5 ग्राम। क्लियर। चलिए, प्लॉट ऑफ log x by m against log p is a straight line inclined at angle 45, मतलब tan 45 tan theta स्लोप मतलब 1, 1/n इक्वल टू 1। तो जहां 45 लिख दिया तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा 1/n इक्वल टू 1। क्लियर। प्रेशर आपको हमें दिया है कितना 4 एटमॉस्फेयर, फ्रुंडलिक पैरामीटर k की वैल्यू दिया है 10, तो हमसे पूछ रहा है मास ऑफ सॉल्यूट एडजॉर्ब पर ग्राम, मतलब k P1/n, k की वैल्यू 10, प्रेशर हो गया आपको 4, 1/n 1, दैट इज आ गया 40 ग्राम मतलब d। ठीक है, क्लियर। तो ये सब क्वेश्चन हो जाएगा, आई होप कर लिए होंगे। तो आ गया ये। ठीक है, तो थीटा में दिया था tan 45 1 हो गया, 1/n की वैल्यू 1 हो गया, प्रेशर दिया हुआ था, फ्रुंडलिक पैरामीटर मतलब k की वैल्यू दिया है, तो हमें निकालना था। आप लॉग वाले से भी निकाल सकते हैं, बट वहां में एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, तो ज्यादा आसान यही है। ठीक है, चलिए ऑलमोस्ट सेम ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ भी। At 70 Kelvin, the adsorption of N2 at iron surface obeys Frundlich adsorption isotherm. The following data is collected experimentally. X by m हमें निकालना है पर ग्राम ऑफ आयरन एट P bar pressure, moles of nitrogen gas adsorbed per gram of iron at 36 bar. ठीक, अब आपको यहाँ में k की वैल्यू नहीं दिया है बट डाटा दिया है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम दो इक्वेशन बनाएंगे। उन दोनों इक्वेशन से पहले कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर वहां फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्लियर। बोलिए सॉल्व किया, क्या आंसर आया। तो फॉर्मूला वही है, अप्रोच वही है, बस ये कि दो डाटा दिया, दो इक्वेशन बनाएंगे, उन दोनों से हमें क्या, जैसे मैंने पीछे किया था लैंग्वेज वाले केस में। ठीक है, तो दो इक्वेशन बना दीजिए, वहां से एक कांस्टेंट आपको मिलेगा, के की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगा, देन फॉर्मूले में रख के सॉल्व करके
निकाल देंगे। तो प्रेशर दिया है 4, x by n 0.2 k p 1 by n 0.5 k p 1 by n, दोनों को डिवाइड कर दिया। देखिए ये कैंसिल हो गया, k की वैल्यू में मिल गया 0.1, n की वैल्यू 2, लग के सॉल्व कर दिया, ये मिल गया। ठीक है, क्लियर। फॉर इरेक्शन ऑन ए सरफेस H2, देखिए अब ये क्या पता चल रहा है आपको, देखने से क्या है कि H2 मतलब A2, इसके पीछे क्वेश्चन आया था 2A, मतलब दिस इज द केस ऑफ, बोलिए दिस इज द केस ऑफ डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है, सो H2 इसके मेटल सरफेस पे क्या रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है, लेकिन ये डिसोसिएशन हो रहा है, H अलग हो गया, H2 की जगह पे 2H। सो वेरी लो प्रेशर, एट लो प्रेशर ऑफ H2 द रेट इज प्रोपोर्शनल टू, हमसे पूछ रहा है, तो देखिए रेट इज प्रोपोर्शनल टू वेरी लो प्रेशर। वेरी लो प्रेशर पे मैं पीछे भी क्वेश्चन आया था, वहां में क्या किया था, K इंटू H2, ये क्या लेंगे, नियरली इक्वल टू 1, इसलिए रेट किसके बराबर हो जाएगा, बोलिए रेट किसके बराबर आएगा, K इंटू H2 का पावर 1/2, या पूरे के पावर आप लिख दीजिए, दोनों अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि दिस इज द केस ऑफ डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन। तो K, उसके लिए थीटा हम क्या लेते थे, ये फॉर्मूला लेते थे ना, K P के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस K P का पावर 1/2। तो वेरी लो प्रेशर पे ये टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। K को कांस्टेंट मान लिया, तो थीटा किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर के पावर 1/2। यहाँ प्रेशर की जगह पे आपको क्या दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो which one is correct option? Which one is correct option? ये दोनों तो 50-50 हो गया, H2 की पावर 1/2, यहाँ 1/H2 की पावर 1/2 लिखा है, गलत है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्लियर। तो डिसोसिएटिव का केस है, इसलिए डिसोसिएटिव वाला फॉर्मूला रख देंगे। वेरी लो प्रेशर पे कर रहा है, तो 1 प्लस वाला टर्म जो होगा वो रिड्यूस टू 1 या कैन बी नेग्लेक्टेड विद कंपैरिजन टू 1, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू बहुत ही कम है, यहाँ में कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो ही H2। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 के पावर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ H2, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्लियर, चलिए क्लियर है तो इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है ना, तो ये सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। तो हाइड्रोजन इज एडजॉर्ब ऑन वेरी मेटल सरफेस by dissociation H2H, if the pressure of H2, मतलब यहाँ में P लिख दिया आपको, is small, तो pressure is small, तो 1 plus K into P can be neglected with comparison to 1, तो नीचे का टर्म क्या हो गया, खत्म हो गया, ऊपर आएगा 1/2, Kp के पावर 1/2, K कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P के पावर 1/2 या प्रोपोर्शनल टू P के पावर 1/2, तो करेक्ट ऑप्शन सी। ये भी आपको नेट दिसंबर 2014 सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट, और यहाँ में भी क्या है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो नेट जून 2015। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो गया, करेक्ट ऑप्शन सी। Adsorption of a gas with pressure P on a solid obeys the Langmuir adsorption isotherm. For a fixed fractional coverage, the correct relation between K and P at a fixed temperature, where K क्या है, K by Kb, मतलब rate constant for adsorption and desorption, assuming non-dissociative adsorption। हमें क्या कंसिडर करना है, non-dissociative। ये गेट इस साल पूछा था 2022 में। ठीक है, सो नॉन डिसोसिएटिव आपको दिया हुआ है हिंट्स, तो थीटा के फॉर्मूला क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा 1/3। सो के और पी में रिलेशन बताना है, तो बोलिए के प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर -1। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि नॉन डिसोसिएटिव लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर।
चलिए 21 among the following figures the variations of mass adsorbed with pressure for a monolayer and multi-layer are represented by। तो तीन ग्राफ आपको दिया है ए बी सी, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ग्राफ मोनोलेयर और मल्टी लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बोलिए मोनोलेयर और मल्टी लेयर। ए एंड सी, ए में क्या बता रहा है हमें, बोलिए ए में क्या बता रहा है, लैंगम्योर। ये किसका ग्राफ है, लैंगम्योर का। ठीक है, तो ये लैंगम्योर वाला क्या है, मल्टी लेयर नहीं है, ये क्या है, मोनो लेयर। तो ये मोनो लेयर को कंसीडर कर रहा है। ठीक है, चलिए मल्टी लेयर में क्या है, देखिए ये आपको यहाँ पे मास ऑफ एब्जॉर्बेंट ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये भी मल्टी लेयर को है BT3, बट यहाँ में क्या है कि ये प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। देखिए पहले यहाँ तक जा रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो फिर यहाँ से बढ़ रहा है। बट यहाँ में क्या है कि ये ठीक ना। देखिए मोनो लेयर के लिए तो कोई डाउट नहीं है, आपको कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफ ए। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्या हो गया, 50-50 नो डाउट। बट यहाँ में थोड़ा कंफ्यूजन कर सकते हैं। देखिए बी और सी ग्राफ में क्या है, दोनों मल्टी लेयर का कॉन्सेप्ट है, बट एब्जॉर्प्शन क्या होता है, प्रेशर के साथ बढ़ेगा। सो करेक्ट ऑप्शन हम यहाँ में क्या लेंगे, बी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, सी को नहीं, क्योंकि यहाँ में आपको देखिए ये जो कर्व आ रहा है वो पहले क्या है, प्रेशर के साथ यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, तो फिर ये बढ़ रहा है, इसलिए ये कंसीडर नहीं करेंगे, हम बी को मानेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए मतलब मोनो लेयर, बी क्या है, मल्टी लेयर। ठीक है, तो ये था आपका नेट 2014 का क्वेश्चन। ठीक है, सो एक ही वीडियो में आपको यहाँ पे इन शॉर्ट वन शॉर्ट ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप चाहे नेट का था, चाहे गेट का था, या फिर आपको IIT JEM का क्वेश्चन था, ठीक है, उसको मैंने एक वीडियो में लेके आया ताकि आपको कॉन्सेप्ट अप्रोच आपको पता है कि किस तरह का न्यूमेरिकल क्या। आपने देखा बहुत सारा क्वेश्चंस हैं जो गेट में पूछे गए हैं, वो IIT JEM में पूछे गए हैं, वो नेट में पूछे गए हैं, रिपीटेड हैं, एक ही फॉर्मूले पे एक ही कॉन्सेप्ट पे भी हमें क्वेश्चंस आया है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अगला क्वेश्चन जो नया क्वेश्चन भी बनेगा उसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, समझ में आएगा कि कैसे हमें अप्रोच करना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सरफेस केमिस्ट्री एडजॉर्प्शन चैप्टर का थ्योरी पार्ट। ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, लैंगम्योर एडजॉर्प्शन पढ़ चुके हैं, फ्रोलिक पढ़ चुके हैं, फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन डिफरेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और उस पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है ना, इंक्लूडिंग CSIR नेट का, गेट का और IIT JEM का। तो जितने इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसको आपको एक वीडियो में, एक लेक्चर में यहाँ पे इंक्लूड किया है, ताकि आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से न्यूमेरिकल्स को देखिए, कॉन्सेप्ट को देखिए, देन उसी तरह के अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं अगर नया क्वेश्चन भी आता है तो। ठीक है, सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। क्वेश्चंस को मैंने पहले भी दिया हुआ है, आपने सॉल्व किया है, तो आप सेल्फ टेस्ट लीजिए कि मेरा क्या गलत था, रियलाइज करिए, एनालिसिस करिए। कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी आप। ठीक है, कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के वहां पे आप नोट्स को भी शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। कोई भी कमेंट्स हो, आप कोई भी डाउट हो, आप चैट बॉक्स में कमेंट करिए, अपने डाउट को बताइए कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, या ये प्रॉब्लम है, या मेरा ये क्वेश्चन आ रहा है, या हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।